नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए। सांसदों ने अपने सांसद पद की शपथ भी ले ली। दोस्तों बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने मजबूती से चुनाव लड़ा। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर बिहार में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा। या दोस्तों क्योंकि जानना आपको जरूरी है कौन सी पार्टी दावा ज्यादा कर रही थी बट उसके परिणाम उसके बिल्कुल उलट है, या फिर वह पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी, दावा कर रही थी कि मुझे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, बट उसके अकॉर्डिंग उसकी सीटें बेहद ही कम आई और ज्यादातर सीटें वो हार गई। अभी देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एनडीए की, उसके बाद बात करेंगे इंडिया अलायंस की। एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, प्रदर्शन कैसा रहा, कौन अच्छा प्रदर्शन किया और किसने सीटें लूज कर दी। उसके बाद हम इंडिया अलायंस की बात करेंगे और उसमें भी सेम वैसे ही बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे इंडिया अलायंस में जब चर्चा करूंगा तो मुझे बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एनडीए अलायंस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन की। तो एनडीए गठबंधन में यानी बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, उस गठबंधन में बीजेपी खुद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी कि उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और जदयू 16 सीटों पर, लोजपा रामविलास 5 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इसमें कौन सी पार्टी जीती कितनी ये भी बता देता हूं, कैसा प्रदर्शन रहा ये भी बता देता हूं। तो बीजेपी जैसा कि आपको पता है 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से उसने 12 सीटें जीती। वहीं 16 सीटों पर जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसने भी जीता 12। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जदयू ने भाजपा से अच्छा प्रदर्शन किया। बशर्ते बोला यह जा रहा था कि जदयू को घाटा होगा, बट घाटा भाजपा को हो गया और भाजपा 1 सीटें कम जदयू से जीत पाई, बट 1 सीटें ज्यादा पर वो चुनाव लड़ी भी थी। उसके अलावा भी 1 सीटें कम जीत पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर लेता हूं 5 सीटों पर लड़ी थी रामविलास पासवान यानी लोजपा रामविलास की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। तो उसने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांचों की पांचों सीटें जीत ली, यानी 100% का स्ट्राइक रेट, पूरा का पूरा सीट जीत लिया उसकी पार्टी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने। वहीं पर जीतन राम मांझी अपने पार्टी के एकलौते उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपनी सीटें निकाल ली और अपनी एक पार्टी की अपनी 1 सीट निकालने में कामयाब रहे और आज के अंदर में मंत्री भी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 1 सीट अपने पार्टी के अकॉर्डिंग लड़े थे, बट 1 सीट पर वो हार गए और उनकी पार्टी का 0 बट्टा सन्नाटा मिला। तो ये रहा था एनडीए अलायंस का। एनडीए अलायंस में कहीं ना कहीं जदयू और लोजपा ने भाजपा से अच्छा प्रदर्शन किया सीट के अकॉर्डिंग, सीट के मार्जिन और सीट कितने सीटों पर किसने चुनाव लड़ा उसके हिसाब से। और जीतन राम मांझी ने भी अपनी सीटें निकाल ली, 1 पर लड़े थे 1 जीत गए। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की। दोस्तों इंडिया अलायंस में महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला था, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों 40 में से आपको मैं बता दूं कि 23 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा। 23 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी आरजेडी, थोड़ा भी अडिग इधर उधर नहीं हो रही थी, अपने बातों पर अडिग रह रही थी, बोल रही थी मैं 23 से कम 25 से कम पर चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं पूरा का पूरा लड़ने के लिए तैयार थे और कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो कांग्रेस को उन्होंने दिया 9, वामपंथी दल को जिसमें 3-4 पार्टियां हैं उन सभी को मिलाकर दिया 5 सीटें, वहीं मुकेश सहनी की पार्टी को दिया 3 सीटें। अब बात कर लेते हैं किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, किसका प्रदर्शन कैसा रहा। तो जैसा आपको पता है 23 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और आरजेडी को महज 4 सीटें मिली। और दोस्तों वहीं पर कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली और सीपीआईएमएल 2 सीटों पर जीत हासिल की। पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की और वहीं पर मुकेश सहनी की पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था वो अपनी तीनों सीटें हार गए।
तो यहाँ पर 5 सीटें लड़ी थी CPI-ML CPI मिलकर, तो उसमें से उन्होंने 2 सीटें जीती। 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी जिसमें से उन्होंने 3 सीटें निकाली और एक पप्पू यादव जाके शामिल हो गए, तो 9 में से 4 हो गए। तो दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी पार्टी महज 4 सीटें जीत पाई। कितने? महज 4 सीटें। बिहार की राजनीति में इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन अगर किसी पार्टी कर रहा है तो वह आरजेडी पार्टी है। और आरजेडी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव डाल रही थी। कांग्रेस का तो अच्छा प्रदर्शन भी कहा जाएगा। मान लीजिए एक निर्दलीय का जोड़ दीजिए तो 10 सीटों में से 4 सीटों पर अगर जीत हासिल करती है तो 40% का स्ट्राइक रेट होता है। वहीं पर 23 में से महज 4 सीटें जीतती है तो कितने का स्ट्राइक रेट होगा? आप ही कमेंट में बता दीजिएगा कितना बुरा प्रदर्शन रहा। वही मुकेश सहनी की पार्टी पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी हारी थी पूरी की पूरी सीट, इस बार भी हार गई, तो उनका तो सुपड़ा साफ रहता ही था और इस बार भी हो गया तो कोई नया बात नहीं है। वहीं सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर इंडिया गठबंधन में किसी को बोलूं तो वो रहा था CPI-ML का। भैया 2 सीटें निकाल ली 5 में से, और ये कोई छोटी बात तो नहीं कही जाएगी। इतने बड़े बड़े पार्टियां लड़ रही थी चुनाव, बड़ा बड़ा फैक्टर काम कर रहा था, वहाँ पर 2 सीटें निकालना एक अच्छा अनुभव रहा इस पार्टी के लिए, एक अच्छा बात रहा इंडिया अलायंस में। तो कहीं ना कहीं इस बार आपको ये देखने को मिला कि इंडिया अलायंस में आरजेडी से अच्छा प्रदर्शन दूसरी पार्टियों ने किया। आरजेडी ने भले ही ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा बट उसका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा। दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि आपको इन दोनों गठबंधनों के बारे में मैं बता दूंगा, इनके किस पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, किसने कैसी प्रदर्शन की, कैसे जीत हासिल की, इसके बारे में मैं बता दूंगा। तो मैंने बताया, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लग रहा था कि एनडीए गठबंधन को 10 सीटों का नुकसान होगा? क्या आपको लग रहा था कि इंडिया अलायंस 25 से ज़्यादा सीटें जीतेगी? बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाई पूरी मिलाकर इंडिया अलायंस, और 30 लगभग सीटें जीत पाई एनडीए अलायंस। घाटा तो हुआ एनडीए को इस बार, लेकिन जो बड़ा घाटा कहा जा रहा था होने वाला था, आरजेडी जिस फिराक में थी 23 सीटों पर लड़के, वो नहीं हो पाया। आपका क्या मानना है, इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी वीडियोज के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।